जय गुरुदेव। फिर से आप सबका स्वागत है एबीसीडी में। बी फॉर बेसिक रूल्स, मूलभूत नियम। आप देखो, जिस स्कूल में आप पढ़े थे ना, वह कुछ नियम थे। इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा, इस प्रकार का स्कूल ड्रेस होगा, ब्रेक इतने समय पे मिलेगा या फिर लेक्चर इतने समय का होगा। कुछ बेसिक रूल थे, इवन इन कॉलेज ऑल्सो। कॉलेज से आगे बढ़ के जब आप नौकरी करने गए या बिजनेस शुरू किया, किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में आप जब गए, वहां पे भी नियम से चलता है सब कुछ। मैं कहता हूं, आप किसी मंदिर में भी जाओगे ना, तो वहां पे भी कुछ तो नियम होते हैं। नियम किसी भी संस्था को अनुशासित करते हैं, और जब अनुशासन होता है ना किसी भी संस्था में, वो लंबा चलता है, अच्छा चलता है, और है ना बहुत ऊंचाई पे जा सकता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते की। एबीसीडी फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। बी फॉर बेसिक रूल्स, मूलभूत नियम। अगर इस रिश्ते में भी कुछ नियम को अपनाया जाए ना, तो ये रिश्ता लंबा चल सकता है, अच्छा चल सकता है, एक मिसाल बन सकता है। स्पेशली आपकी जो आने वाली नस्ल है ना, मैं कहता हूं आप उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी जगह नियमों को अपनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो है खाना। हाँ, छोटी उम्र में है ना, हम कुछ भी खाते रहते हैं, अपने मनपसंद खाना खाते रहते हैं, एड्रफली खाते रहते हैं, किसी भी क्वांटिटी में खाते रहते हैं। फिर होता क्या है, 40, 45, 50 के बाद बहुत सारे रोग हम हमारे शरीर में ले लेते हैं। अच्छा, रोग होने से शरीर का हाँ पीड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, हमारा बहुत सारा पैसा जाता है, और परिवार में मजा नहीं रहता। खाने के बारे में थोड़ा सा नियम बनाएं। जैसे इतने बजे हम खा ही लेंगे, जैसे रात का डिनर हम सब साथ में करेंगे, जैसे है ना हफ्ते में एक दिन आप चीट कर सकते हो, चीट डे जिसे कहते हैं, कुछ भी खा सकते हो। लेकिन बाकी के 4, 5 या 6 दिन है ना, आप एक अनुशासित भोजन लोगे। हाँ, सब कुछ खाने के लिए बना है, और बनाना चाहिए, खाना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूं। लेकिन कुछ नियमों को अपनाया जाए, है ना, तो हम हमारे माता पिता या दादा दादी से हमें जो आनुवंशिक रोग मिल रहे हैं ना, उसके सामने भी हम कुछ कर सकते हैं। और एक स्वस्थ जीवन किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है थोड़ा सा पैसे के बारे में नियम। ऑफ कोर्स हम कमाते इसीलिए है कि उसको खर्चा करें, ऐशो आराम से हम जी पाए, सब कुछ खरीद सके और मस्ती का जीवन जी सके। लेकिन कई बार इसी मस्ती में है ना कर्जा हो जाता है। हाँ, कुछ नियम बनाने चाहिए कि हमारा जो इनकम है ना, उसमें से इतना तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इतना ही खर्चा कर सकते हैं, इस विषय पे इतना खर्चा करना है, इस विषय पे इतना खर्चा करना है। दोनों को एक गहरी अंडरस्टैंडिंग के साथ बजट बनाना चाहिए। देखो, किसी भी देश में, राज्य में, किसी भी कंपनी में बजट बनते हैं, तो इस रिश्ते में, इस परिवार में क्यों नहीं। हाँ, अगर प्रॉपर वे में पैसों को संभाला जाए ना, तो है ना हमारे आने वाली नस्ल को है ना पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कई सारे परिवारों को जहां बच्चे है ना एक अच्छा सुव्यवस्थित फाइनेंस के साथ जीवन जीते हैं। थोड़ा सा पैसों के बारे में नियम बनाए। थर्ड पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, घर लेके बैठे हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम। हाँ, जैसे बिलिंग है ना, लाइट का बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना, किराने का बिल, दूध, सब्जियां, छोटे छोटे काम। उससे आगे थोड़ा बढ़े तो है ना बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, स्कूल ड्रॉप करना, उसको लेना, पेरेंट्स मीट, जहां पे बच्चों का क्या, हाँ कैसे वो
अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको समझना। समाज में हम रहते हैं तो समाज के कुछ है ना नियम होते हैं, वहाँ कुछ फंक्शंस को अटेंड करना, रिश्तों को संभालना। घर परिवार में बहुत सारी चीजें चाहिए, उसको परचेज करना, प्रॉपर मैनर में परचेज करना। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे कार्य हैं रादर देन। अगर इन कार्यों का भी बंटवारा अच्छे से हो, मैनेजमेंट सही तरीके से हो ना, तो मैं ये समझता हूं कि किसी एक व्यक्ति पे बर्डन नहीं आएगा। एक दूसरे को समझते हुए अगर थोड़ा सा नियम बना जाए कि इतना काम यहां ये व्यक्ति करेंगे, इतना काम यहां ये व्यक्ति करेंगे, ये आपको एक स्ट्रेंथ देगा। और दूसरा, एक काम जब एक ही व्यक्ति करता है तो उसमें निपुणता भी आता जाता है ना? तो काम को थोड़ा सा है ना बाइफरकेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नियम बनाना पड़ेगा। हाँ, बच्चों का परवरिश, चौथा पॉइंट। हाँ, कहते हैं बाप के जैसा बेटा और गुरु के जैसा चेला। आप जब नियमों से जीवन जिएंगे ना, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? मैं आपको बता रहा हूं, और वो है आपके बच्चे भी नियम से जीवन जिएंगे। बच्चों का परवरिश, कब उसको डांटना है, कब उसको प्यार देना, कौन सी चीज में उसको रोकना, कौन सी चीज में उसको छुट्टी दे देना। हाँ, अभी तो मोबाइल का जमाना है, कब कितना उसको उपयोग करने देना। हाँ, जो उसका भलाई के लिए हो, ना कि उसका है ना नुकसान करना शुरू कर दे। नियम होने चाहिए। हाँ, बच्चों को कितना समय देना, उसका हफ्ते में एक दिन है ना उसको एक बहुत अच्छा सा समय देखते हुए आउटिंग पे ले जाना। बच्चों का परवरिश और उसमें कुछ नियम बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी है ना, यहां पे भी कुछ नियम ला दे जाए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे हम नियमों को अगर लागू करते हैं ना, तो एक अच्छा मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। और एक अच्छा मैनेजमेंट, अनुशासित घर परिवार, एक अनुशासित रिश्ता रादर देन, हाँ, आपको डेफिनेटली एक अच्छा जीवन, एक प्रोग्रेसिव जीवन जी सकता है, दे सकता है। एक और विषय है, प्रोग्रेस की मैंने बात की, कुछ ऐसे पॉइंट जिसको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में नियमों से लादना पड़ेगा। जैसे पूजा करना, ये हमारे लिए अच्छा है। हमारे संस्कारों को फॉलो करना, हमारे माता पिता ने जो हमें है ना दिए हैं ना कुछ पद्धतियां, उसको फॉलो करना। कई बार हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। योग करना, प्राणायाम करना, हाँ, ये छोटी छोटी चीजें अगर इनका भी नियम बनाया जाए ना, तो ये जो मैंने बताया ना प्रोग्रेसिव लाइफ, बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे आग के अंदर पेट्रोल डालो ना तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है, ऐसे ही आपके प्रोग्रेस में ब्लास्ट होने देने के लिए ये पांचवा एक तत्व, एक नियम जहां पे लागू करना चाहिए, वो मैं सिखा रहा हूं। और वो है ना कुछ संस्कार बढ़ाने वाले नियम बनाए, कुछ स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले नियम बनाए, कुछ मन की शांति बढ़े ऐसे नियम बनाए। हाँ, ऑल इन ऑल, अगर कुछ नियमों को अपनाया जाए, अगर कुछ नियमों को पकड़ लिया जाए ना, तो जीवन डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ सकता है। अच्छा, यहां मैं ये नहीं सिखा रहा कि जड़ हो जाओ, ऐसा ही करना है, ये नहीं सिखा रहा है। हाँ, किसी भी रिश्ता में जड़ता ठीक बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब जिसके मन में आया, जो आया वो खाया, जब मन में आया तब उठे, जब मन में आया तब ये काम किया। हाँ, परिवार है और हमारा इस परिवार को आगे ले जाने का इच्छा है। नियम बनाए और उस नियम को फॉलो करते करते आप एक दूसरे को आगे ले जाएं, आप अपने परिवार को आगे ले जाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने बच्चों को आगे ले जाएं। यही है आज का बी,
बी फॉर बेसिक रूल, कुछ मूलभूत नियम, और इस नियम से अनुशासन, और इस अनुशासन से जीवन को बहुत आगे ले जाना। जय गुरुदेव।